है ये थकती नहीं है इतने इजीली, यू नो। आप इसकी शक्ल देखो कितनी खुश है ये, और इनको ग्रुप में रहना बहुत जरूरी होता है। और ये मैडम सो गई है, तो यस मैं इनको भी रख के आता हूं। एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस चैनल। जो उजड़ी हुई जगह मेरे पीछे देख रहे हो आप, यहाँ पे एक समय में बहुत ज्यादा घासें हुआ करती थी, पर फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला कि सारे नाले के पानी यूज होंगे सारे पार्क्स में, तो यहाँ पर नाले का पानी डाला जाता है। और यू कैन सी द ग्रीनरी, यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रीनरी थी इस साइड, यहाँ पर भी द सॉइल इज लूजिंग एवरीथिंग। सो एनीवेज, वेलकम बैक टू दिस चैनल एवरीबॉडी। मैं आज पार्क में आया था इनको ओके हाँ जी, तो ये लोग बहुत ज्यादा मजे मार रहे हैं यहाँ पर। अभी मौसम भी अच्छा है और बिल गेट्स की कृपा की वजह से थोड़ी सी बारिशें हो रही हैं यहाँ पर। तो यस, इस वीडियो में मैं आपको मिलाऊंगा हमारे नए मेंबर से, द न्यू मेंबर। तो अभी थोड़ा सा इनके साथ चिल करते हैं, उसके बाद में आई विल टेक यू गाइज होम एंड देन वी गोना सी। यस, लेट्स गो। तो सकूरा थोड़ी सी प्रोटेक्टिव है, वो आगे से अंकल आ रहे हैं डंडा लेकर, तो थोड़ी सी देख रही है, और पीछे उसके एक डॉग है। जब से होली आई है तब से ये किसी भी डॉग को आने नहीं देती है आसपास। अरे ओए नहीं, नो 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 नो, ये क्या, बस बस चलो चलो चलो। नहीं नहीं, कितने खूंखार हैं, इनको कितनी बार भी खाना खिला दो ये ऐसे ही रहते हैं। और देखो ये लड़ना भी नहीं चाह रही है, पर तब भी उदास दिखा रहा है इसकी वजह से। हॉली ओए चलो चलो, अच्छा चल रहे हैं चलो। वैसे घास में कभी भी आपको डॉग्स को नहीं लाना चाहिए, स्पेशली इन टाइप के डॉग्स को, क्योंकि यहाँ पर बहुत टिक्स होती है। मैं थोड़ा सा इनको उस वाले एरिया में भी लेकर जाता हूँ, और थोड़ा सा यू नो इट्स ग्रीन ओवर हियर, सो फाइनली अब ये थक तो चुकी है। ये थकती नहीं है इतने इजीली, यू नो। चलो देखो, यहाँ पर मैं इस वाले स्पॉट पर बैठता हूँ रोज, और मैं देखता हूँ यहाँ पर बारबेट की नेस्टिंग है, इफ यू वुड नो। अरे अरे भाग ही गया वो। तो ये वाला जो पेड़ है, यहाँ पर तोते की भी नेस्ट करते हैं, हॉर्नबिल्स भी हैं इसमें, और बारबेट तो है ही। और यहाँ पर ये मैडम थक चुकी है। नाउ वी आर गोना गो होम। मेरा कुत्ता बकरी बनता जा रहा है धीरे धीरे। थी ऐसा भी खाया करती थी घास बहुत। देखो 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 देखो, अच्छा उसको नहीं मिलना। ओए हॉली, नहीं मिलना तुझसे, चलो चलो हॉली, चलो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मैं जब इसको वॉक कराता हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। ये पतंग की तरह रहती है एकदम। चलो चलो हॉली, कम ऑन। अब उसको इसके साथ कोई नहीं खेलता। चलो सकूरा, चलो कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओए सकूरा। वैसे देखो, ऑब्वियसली दैट्स आल्सो ट्रू कि काफ़ी अच्छी हेट मिली है मुझे कुछ टाइम पहले, क्योंकि लोगों को ये सब समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि फंडिंग कहाँ से अरेंज करते हो। इससे पहले भी मैंने रेस्क्यूज वगैरह और आपने जितने भी रिहैबिलिटेशन देखा, उसके फाइनेंसेस अरेंज करना ऑब्वियसली डिफिकल्ट होता है। उसी वजह से आई हैव ऑप्टेड फॉर द पेट स्टोर, जहाँ पर हमारे पास बहुत सारी गोल्ड फिश और हैमस्टर्स हैं, मतलब और भी फिशेज हैं। पर यस, काफ़ी सारे लोगों को ये समझाना मुश्किल हो जाता है, तो मैंने तो अब कोशिश करना ही छोड़ दिया है। पर हाँ, बहुत लोग बोल रहे थे मुझे कि रेस्क्यूज़ कैसे चल रहे हैं, आप क्या रेस्क्यू कर रहे हो। मैंने बीच में रेस्क्यूज़ तो कभी बंद ही नहीं हुए थे, पर मैं बस बीच में उनको रिकॉर्ड करना बंद कर दिया था, क्योंकि बहुत मेहनत लगती थी रिकॉर्ड करने में, और उसके बाद में फिर वो प्रॉपर यू नो रिस्पॉन्स नहीं आने की वजह से और काफ़ी सारी चीज़ें चैलेंजिंग हो जाती थी। बट येस, एनीवेज आई एम हियर, आई एम बैक। और अभी टाइम चल रहा है स्क्विरल बेबीज का। मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ सब, यू कैन गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।
सो यस, मैं आप उनको मिलाता हूँ। सबसे पहले हम उनको दूध पिलाएंगे, उसके बाद में वी गोना टॉक अबाउट अदर थिंग्स। सो यस, मुझे जो जगमगा रहा था वो इस एक्वेरियम की वजह से था, क्योंकि मैंने इसकी अभी लाइट जलाई है। ये वही एक्वेरियम है जो मैं रीडिज़ाइन करने की बातें कर रहा था लास्ट वाले वीडियो में। हियर इज माई बॉय, और उसके नीचे एक बड़ा जियोफेगस सो रहा है। जियोफेगस सो जाते हैं, ये इतनी बढ़िया बात लगती है मुझे। और हमारी इंडियन फिशेस एरोवाना के साथ में मैंने इनको डाला हुआ है, इट्स क्वाइट वियर्ड, पर हाँ ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। सो ये है बास्किंग बल्ब जो इग्वानास और रेप्टाइल्स में यूज़ करते हैं लोग। आप हीटिंग पैड भी यूज़ कर सकते हो स्क्विरल बेबीज़ के लिए। गिलहरियों के बच्चों की बातें हो रही हैं। सो मैंने इनको नीचे इसमें रखा हुआ था, एंड प्लीज़ हैव अ क्लोज अप। ये उठ के बाहर आ रहे हैं। ये बहुत ही छोटू हैं दोनों के दोनों, इनकी अभी आंखें खुली हैं। और बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर आपके पास ये आ गए हैं कहीं से रेस्क्यू करके, या आपको मिल गए हैं, तो आप तभी इनको पालना जब आपको एक्चुअली में एक्सपीरियंस हो, क्योंकि आप कुछ भी थोड़ा सा भी गलत हो जाओगे तो इनको गैस्ट्रोएंटाइटिस हो जाएगा, मतलब इनके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन जाएगी। और इनका इतना छोटा होने की वजह से आप इनको कोई दवाई भी नहीं दे पाओगे। यहाँ पे मेरे पास ग्लास में ये सिरिंज है नॉर्मल, जिस पे सॉरी ये थोड़ा सा ज़्यादा इधर उधर भागने लगे हैं क्योंकि इनको भूख लगी है अभी। तो ये नॉर्मल सिरिंज है, इसके ऊपर एक स्कैल्प वेन सेट है। स्कैल्प वेन सेट मैंने ऊपर से काटा हुआ है ताकि थोड़ा सा सिलिकॉन रबर थोड़ा सॉफ्ट रहे इनके लिए, क्योंकि इनको आदत होती है अपने छोटे छोटे दांतों से पकड़ने की। और अभी आप देखिएगा थोड़ा सा ये हल्का सा आपको यहाँ से गंदा सा भी दिखेगा, वो इसलिए है क्योंकि मैं इनको अभी नहला नहीं सकता हूँ, बॉडी टेम्परेचर इनका चेंज हो जाएगा। Look at it. आप मेरे शायद से पसीने देख सकते हो, वो इसलिए हैं क्योंकि कभी भी इनको हम पंखे में नहीं रख सकते हैं। लोग इनको पालने के बाद बहुत ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह खिलाने की कोशिश करते हैं, पर नहीं, फ्रूट्स में शुगर लेवल होता है और दैट इज़ नॉट गुड फॉर देम एट ऑल। अगर आप वही खिलाते रहोगे तो इनकी इम्यूनिटी ज़ीरो हो जाएगी और काफ़ी बार मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं, मतलब कैल्शियम डेफिशिएंसी भी हो जाएगी। और ये बहुत छोटू होते हैं, किसी भी दवाई देने, कुछ भी दवाई अगर आप देना चाहते हो तो ये बहुत छोटे हैं उस चीज़ के लिए, यू कैन नॉट रिस्क इट। अगर बाय चांस आपको ये मिला है और आपने गलत खिला दिया है और उसके पेट फूलने लगा है, उसको गैस्ट्रोएंटाइटिस मतलब उसके पेट में गैस बनने लगी है, तो आप उसको बेकिंग सोडा, हल्का सा सोडा उसकी जीभ के नीचे रख सकते हैं। ये एक मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड ने बताया था, हु वर्क्स फॉर द वाइल्ड लाइफ, वो वेट है एक, ही इज़ अ वेरी गुड वेट, और इतना अच्छा वेट होने के बावजूद ही इज़ नॉट इन इंडिया, ही इज़ इन यूएसए, क्योंकि इंडिया में उस बेचारे की इज्जत जो वो डिज़र्व करता था वो मिली ही नहीं यहाँ पर। दिन में 8 से 12 बार फीडिंग, जब इनकी आंख बंद होती है तब करानी होती है। वो जाने लगा है। खाना खिलाने के बाद इनको बहुत ज़रूरी होता है साफ़ करना। जितनी देर खाना खिलाने में नहीं लगती उससे ज़्यादा देर लगती है इनको साफ़ करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना अगर गीले रहेंगे तो टेम्परेचर ड्रॉप होने के चांसेस होते हैं। सो यस, यू हैव टू क्लीन देम। और पीछे जो छोटी सी लाइट सी दिख रही है आपको, वो मेरा श्रिम्प टैंक है। छोटा सा श्रिम्प टैंक मैंने बनाया था अपने बेड के साइड में, थोड़ी सी एस्थेटिक फील के लिए, पर अभी तक तो कम्युनिटी सेट नहीं हुई है श्रिम्प्स की, तो देखते हैं, होपफुली वो जल्दी हो जाए। आप इनको जितना भी खिलाओगे ये मना ही नहीं करेंगे, पर इसका पेट देखो जरा, गोलू हो गया है एकदम। आई कैन फील इट एज ए गोल। तो मैं और नहीं दूंगा इसको, बहुत डर लगता है मुझे। इनको आप कम खाना दे सकते हो, पर अगर आपने ज़्यादा दे दिया तो गैस और ये सब बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
अब ये थोड़े से इतने बड़े हो गए हैं कि इनको ना रब करने की ऐसे पीछे रब करने की ज़रूरत नहीं है, वरना छोटे जो बच्चे होते हैं उनको पीछे से रब करने की ज़रूरत होती है। अगर रब नहीं करोगे तो वो सूसू पॉटी नहीं कर पाएंगे। ओए दिस वन इज बीइंग ऐसे शांति से बैठा हुआ। नहीं ठीक है। बहुत सारे स्क्विरल्स आए, बहुत सारे स्पैरोज आए, उनको हमने रेस करके उड़ाया, पर ये भाई साहब नहीं जा पाए कहीं। ये फीमेल है और ये अनफिट है रिलीज करने के लिए, मतलब कि इसको हम वाइल्ड में रिलीज नहीं कर सकते। ये इंसानों के साथ बॉन्ड है पर इसका फिजिकली भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और इसको अगर मैं उड़ाऊंगा तो ये दूर नहीं उड़ पाएगी, और अगर मैंने इसको रिलीज कर दिया तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है। बट शी इज हैप्पी। तो मैं इसका ग्रुप हूँ फिलहाल, एंड शी इज सैटिस्फाइड। अपने मस्त पंख वंख साफ कर रही है। अच्छा मेरे को मार भी दिया थोड़ा सा पे, थोड़ी सी इसकी चोंच थोड़ी सी ज्यादा लगती है। आई नो इट लुक्स वेरी टाइनी, पर उसमें थोड़ी सी ताकत होती है। नहीं ये पेट्स नहीं है, आप इनको एज अ पेट नहीं रख सकते। इसने देखा है हमें ट्रीट करते हुए, इसका पूरा ट्रस्ट है इसको कि हम इसे कुछ नहीं करेंगे। वरना अगर आप इनको पिंजरे में रख दोगे तो ये अपना सर फोड़ लेते हैं, ये शौक में इतना चले जाते हैं। हाँ ये है, जब तक है शी इज हैप्पी। ये मस्त कीड़े खाती है, यहाँ पर सब कुछ खाती है। हेलो एवरीबॉडी, सॉरी फॉर द वियर्ड कट। मैं जब वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा था उसके बाद मुझे रेस्क्यू कॉल आ गया। कहीं पर एक कोबरा फंस गया था तो आई हैड टू गो देयर। मैं सबको फीड किया और आई स्लेप्ट। उसके बाद मेरी में हिम्मत ही नहीं थी वीडियो बनाने की। मैं तब थोड़ा सा ज़्यादा ही मजदूरी करनी पड़ती है ना एक तो। सो यस, काफ़ी अच्छे से वो कोबरा रेस्क्यू भी कर लिया, रिलीज भी हो गया। And we are here back with the babies. And look at my albino aquarium. ये वैसे आपको शायद यहाँ से देखने से ऐसे थोड़ा सा छोटा लग सकता है, पर इट इज क्वाइट ब्रॉड। ये इसकी गहराई काफी है अगर आप इधर से देखोगे ना। यस, तो पानी मैंने ऐड ऑन नहीं किया है क्योंकि दिल्ली का पानी इज नॉट बीइंग ट्रस्टेड इनफ। और देखो क्या सुंदर लग रही है। सो यस, ये मेरे बच्चे बेचारे, इनको खाना चाहिए है ना। मैं ये सस्ता सा खाना इनको खिला देता हूँ क्योंकि इन भाई साहब ने कल चिकन खाया है। देखो मेरे हाथ में खाना है, मैं जैसे ही डालूंगा वैसे ही एकदम पागलों की तरह आएंगे। और लुक एट हिम कैसे घूर रहा है खाने को। नहीं, आई लव देम। ये शायद आपको एक्वेरियम थोड़ा छोटा लगेगा पर इसकी ब्रेथ काफ़ी ज़्यादा है। एंड आई लव दिस फैक्ट कि ये कैसे देखने आए हैं कि ये क्या है खाने के लिए। इट्स सो फनी। अभी देखना, मैं जैसे ही डालूंगा अरवाना तो एकदम गिरने भी नहीं देगा। ओके, शायद उतनी भूख नहीं होगी, मैं थोड़ा ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गया था। हाँ जनरली कुछ ज़्यादा ही ऐसा बिहेव करता है जैसे बहुत भूखा है। सो एवरीबॉडी मीट हेनरी की गर्लफ्रेंड, और जो अभी थोड़ी ओवर एक्साइटेड है। डरती तो ये भी नहीं है क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ये जो ब्रीड है दे डोंट रियली केयर अबाउट ह्यूमन बीइंग्स ऐसा कुछ। ये बहुत ज़्यादा ही इनमें दिमाग होता है और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कुछ समझते हैं, थोड़े एरोगेंट किस्म के होते हैं। देखो ये कैसे बैठ रही है मेरे हाथ पे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेकर आओगे और वो आते ही ऐसे बैठ जाएंगे, पर इनको थोड़ा सा टेम करना काफ़ी ईजी होता है। और देखो इन मैडम ने भी थोड़ा बहुत खाना खाया था और उसके बाद इनकी आंखें ऐसे बंद होने लगी हैं। लुक एट हर फेस, एकदम ऐसे टेरोडैक्टिल वाली शक्ल है ना। और इतनी ज़्यादा चौड़ी में रहती है ये तो। हाँ जी, ये पहले मेरे पास नहीं थी। शुरुआत में तो आई बॉट देम टुगेदर, पर उसके बाद मैंने इसको इसलिए नहीं रखा, हमें इसको अलग करना पड़ा क्योंकि ये हेनरी भाई साहब को बहुत ही ज़्यादा पिटाई कर रही थी। बट जस्ट लुक एट हर, ये थोड़ी हेनरी से ज़्यादा आलसी है ना। एंड शी इज अमेजिंग। देखो ज़रा उसको कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है अभी
क्योंकि उन मैडम को सोना है, तो इसलिए देखो शक्ल। दे आर सो फनी नो, इनकी शक्ल देखो एक बार। और ये ऊपर जो बाल हैं ये आंखों के सामने आ जाते हैं कभी कभार। तो अभी इनका ये प्रॉपर वाला कोट नहीं है अभी, और थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई मीन फर नहीं है, आई मीन फेदर्स नहीं है, सॉरी मुझे पता नहीं क्या हो गया। थोड़ा सुबह का टाइम है तो दिमाग थोड़ा सा हिल सा जाता है तो हाँ, इनका फाइनल वाला फेदर नहीं है। ये अभी एक और बार झड़ेंगे और एक और बार आएंगे, और उसके बाद काफ़ी सुंदर वाले आ जाएंगे। आई नो पीछे सामान रखा हुआ है, पर उस सामान को रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पक्षी जानवर हैं गर्मी में जो आ रहे हैं, और मुझे सब कुछ रेडी करना पड़ता है। बाय द वे उस बास्केट में है वो स्क्विरल बेबी। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो हम गर्मी का फ़ायदा उठा रहे हैं और हम बास्किंग बल्ब नहीं लगाया है। सो यस, थोड़ा सा और जर्नी दिखाऊंगा मैं आपको अपनी ही, एंड वी गोना टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपके दिमाग में कुछ भी है तो प्लीज़ राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट। अभी तक इतनी दूर आए हैं और कॉन्जर्वेशन में थोड़े से प्लान्स हैं। वैसे तो दुआएं की ज़्यादा ज़रूरत है। तो यस, कीप मी इन योर प्रेयर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये मैडम सो गई हैं, तो यस मैं इनको भी रख के आता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखो ये यहाँ पर अंदर कोबरा भाई साहब फंसे हुए हैं, और मेरे पीछे यहाँ पर इतनी रात को पूरी यहाँ पर फाइनली गाइस, इतना ज़्यादा ये भाई साहब यहाँ पे फंस चुके थे, है ना। मैं थोड़ा दूर रहूँगा क्योंकि ये प्रॉपर एकदम अपने हुड करके खड़ा हुआ है। मेरी फ्लैश सबसे तेज है भाई। देखो अब आ गया भाई साहब पूरा। दो है क्या? ठीक है। मोटा अच्छा लगा तो है तगड़ा है। आ दिया भाई। फोटो लगा भाई। भाई ये भाई वो वाला भाई, ये वाला नहीं। ना ये वाला चाहिए, ये वाला कोबरा कहते हैं इसे, ये तो पता ही होगा, है ना। चूहे के चक्कर में बेचारे घुस जाते हैं। अगर ये पास आ जाए ना, तो जैसे मैंने बोला जमीन में लट मारो, है ना, या अपने पैर वैर मारो, तो जमीन की कंपन से दूर पलट के भाग जाते हैं। बाकी तो कोई नहीं है। जब भी हो आपके पास नंबर तो है ना। रात में रात फोन कर लेना। बेचारे के थोड़ी सी चोट लग गई इसके यहाँ दब वब के, ठीक है। भैया तुमने पूरा टेंशन दूर कर दी। सारे आपको दोबारा टेंशन हो जाए दोबारा फोन कर देना, है ना, कभी भी रात बराती। अभी थोड़ा भागेगा। खतरनाक ही बालक कर दे रहे बच्चा है नहीं। बड़े भी चलते रहे अंधेरे उजाले में मैं ढक्कन क्या है? ये रहा, ये बिना ढक्कन का काम कर रहा, क्या चलेगा। बहुत बढ़िया।